आज का जो दिन है पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और उसको कहते हैं, नहीं मेरे को पहला बोलने दीजिए ना। हाँ मैं समझता हूं यहां पे कुछ आदतें बिगड़ी हैं। ओके, वापस कहता हूं, कैथलिक के हिसाब से, कैथलिक रोमन कैथलिक के हिसाब से ईस्टर। ओके, बट अगर आप उस वक्त के चेलों को पूछें तो पतरस ने, पौलुस ने, स्टीफन ने, फिलिप ने, जेकब ने, जॉन ने कभी नहीं कहा हैप्पी ईस्टर। उसने कभी नहीं कहा। उन सब का एक ही मैसेज होता था और वो होता था ग्रीक में, यूनानी में, लैटिन में, या फिर उसके बाद 6वीं सदी में इंग्लिश में कि जीसस जी उठा है, यीशु जी उठा है, जीसस इज रोजन, ये वाले शब्द होते थे। ओके, और जिसके चलते पूरा विश्व इस दिन को मनाता है और इसको कहता है, और मैं बहुत शार्प शब्दों में कहना चाहता हूं, स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज यीशु जिंदा नहीं हुआ, बल्कि यीशु आज से 2025 साल पहले जिंदा हुए। ओके, ये जो रिस्पॉन्स था बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही सबको लगे कि मैं कहीं हूं, और एक बार वापस दिखा दो, क्योंकि इसमें नहीं पता चलेगा ना, हमने अभी स्टार्ट किया, ताकि सबको पता चले कि मैं कहां हूं जिंदों के बीच में। या थोड़ा सा हाथ और कर दीजिए, नहीं तो ऐसा लगा कर्जा लेके बैठे हैं आप लोग। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिसके चलते आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें मैंने रखी हैं और मुझे नहीं पता कि यहाँ जो बैठे हैं उनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देख सको एक वचन है जिसको मैंने रखा है और मैं चाहता हूँ कि नतानियल अभी जो है इसको पढ़ेंगे फिलहाल इस वचन को। यस बेटा। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। ओके, इसको वापस पढ़े क्योंकि मैं समझता हूं कि एक और बार सबके कानों में आवाज जानी चाहिए। और प्रेरित बड़े सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। ओके, नाउ नतानियल, क्योंकि आप बिल्कुल स्पीकर के पास बैठे हो ना, तो हमिंग आएगा। बेटा आप वहां चले जाओ, नतानियल आप इधर आ जाओ। ये सब भी मुझे ही करवाना है। ये सब भी मुझे करवाना है। या आशा करता हूं कि कुछ लोग जल्दी से सीख जाएंगे बातों को, और अगर आज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बेटा बैठ जाओ। या थैंक यू सर, थैंक यू। आपको नहीं दिख रहा है सर, थोड़ा कुर्सी ऐसे कर लीजिए सर। ओके, आपको जैसा ठीक लगे। अभी ठीक है। ओके। एक ऐसा वचन है जो आपके लिए मैंने रखा है और मैं चाहता हूं कि इसको वापस पढ़ेंगे। जी। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। ये जो शब्द है ना, मैं चाहता हूं कि सब फोकस करें, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं, जी उठने की गवाही। ये जो शब्द है इन लोगों के लिए एक बहुत चैलेंज था। ओके, एक साथ बोल सकते हैं, जी उठने की गवाही। ओके, मैं चाहता हूं और भी जोर से। हाँ, आपको कुछ हुआ अभी? आपको किसी ने मारा? ओके, आपको किसी ने कुछ ऐसा थप्पड़ विप्पड़ मार दिया? आपको किसी ने अटैक किया? फर्स्ट सेंचुरी में होता था। अगर आप फोटो देख पाए, और यहां जितने अभी देख रहे हैं, इन सब के लिए ये जो शब्द है जिसको कहते हैं कि यीशु जी उठा, पहली सदी की कलीसिया के लिए ये बहुत चैलेंजिंग था। आपने अगर नहीं सुना तो वापस कह देता हूं कि जी उठने की गवाही इन लोगों की मौत पे आ जाती थी। बेटा माइक बंद कर लो, जब जरूरत होगी तब ऑन करना। जी उठने की गवाही। आज पूरा विश्व, सबका फोकस है, आज पूरा विश्व इस दिन को कहता है, जिसको कहते हैं, अब क्योंकि जग जाहिर है, थोड़ा आवाज कम करना क्योंकि हमिंग आ रहा है, या तो उसका मुंह उधर कर दो, थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। पूरा विश्व कहता है ईस्टर संडे या जी उठा है। यू अंडरस्टैंड? बट आज की तारीख में, थैंक यू बेटा, आज की तारीख में इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है। सुबह न्यूज वाले
आपके चर्च के बाहर, कुछ कैथलिक चर्च के बाहर, कुछ मेनलाइन चर्च के बाहर, कुछ पेंटिकॉस्टल चर्च के बाहर खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं कि आज आपका त्योहार है, आज आपका बहुत बड़ा दिन है, आपका ये है, आपका वो है। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी में ऐसा नहीं होता था। कितने लोग समझ रहे हैं? और जिसके चलते इन लोगों के लिए एक दिक्कत की बात थी, और वो दिक्कत की बात ये थी, ओके, और वो दिक्कत की बात ये थी, वापस इसको पढ़ो बेटा जी, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए। ओके, वापस पढ़ो। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए। ओके, प्रश्न है कि वो गुस्सा क्यों हो रहे हैं, और ये कौन है जो गुस्सा हो रहे हैं? उस वक्त के शास्त्री और फरीसी। आपके बीच में एक लाइन और रख रहा हूं, यस बेटा पढ़ो। कि वे लोगों को सिखाते थे। एक सेकेंड, लिखा है कि वे, ऊपर लिखा है कि वे क्रोधित होते थे, और नीचे लिखा है कि वे लोगों को सिखाते थे। क्या सिखाते थे? लिखा है और यीशु का उदाहरण दे देकर सिखाते थे, और यीशु का उदाहरण दे देकर कहते थे, मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। अब इसको एक साथ पढ़िए। कि वे लोगों को सिखाते थे। एक सेकेंड, वो लोगों को यहां से पढ़ना है। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए। वो बहुत क्रोधित हुए। कि वे लोगों को सिखाते थे। एक सेकेंड, कि वे लोगों को सिखाते थे। जिनके ऊपर गुस्सा किया है वो यीशु के चेले थे, और उनको गुस्सा इस बात का आ रहा था, अगर आपका ध्यान है, कि वो सिखाते थे कि यीशु जी उठा है। जिसके चलते वापस पीछे जाऊंगा, लिखा है ये वाला लाइन, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते थे। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, अगर आपका सबका ध्यान है, यहां कौन कौन है जिसने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया है? सबके हाथ उठ रहे हैं। अगर आप कैमरा उठा देती तो और अच्छा होता, जो कि शायद आपको पता है कि, है ना, कितनी बार हो गया है। ओके, तो यहां वापस एक मौका देते हैं, सिलसिला दोपहर से चल रहा है। यहां कौन कौन है जो यीशु को अपना जीवन दे चुका है उद्धारकर्ता के रूप में? क्या बात है, वेरी नाइस। आप सबने दिया है। आपको पता है, जिस दिन आपने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया, आई होप सुन रहे हैं, जैसे ही आप यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये पोस्टर देखें, आप यीशु के बन जाते हैं, जोर से, गवाह, विटनेस। आज की तारीख में ऐसी बात नहीं हो रही है। आज की तारीख में जो यीशु को अपनाता है वो बन जाता है अलाना और फलाना चर्च का सदस्य। क्या ये सही है? जोर से, नहीं, ये गलत है। अब जो यहां जुड़ गए हैं, अपना क्या नाम है, सुमन, जो यहां इन सबको भी अगर मैं पूछूं कि आप गवाह बने या चर्च के सदस्य, तो इनके मुंह से निकलेगा, आगे बोल दीजिए, हम चर्च के सदस्य हैं। फर्स्ट सेंचुरी में ऐसा नहीं होता था। फर्स्ट सेंचुरी में क्या होता था कि सब के सब बनते थे। एक साथ बोल दीजिए, गवाह। वक्त को ध्यान रखते हुए मैं चाहता हूं कि आपके बीच में इस वचन को मैं फिर से चाहूंगा, नतानियल इसको वापस से पढ़िए। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। आज किसी मसीह पर किसी को गुस्सा नहीं आता, आपस में कम से कम तो नहीं आता, बाहर के बात में बात करेंगे, आपस में तो कम से कम गुस्सा नहीं आता। और जैसे ही आपने कहा कि यीशु जी उठा, अभी शायद रैली भी चल रही होगी महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, ठीक है ना, आज की तारीख में किसी को गुस्सा नहीं आता। क्यों पता है? और मुझे सुबह सुबह से अभी तक तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, पास्टर डैनियल राज हैप्पी ईस्टर, पास्टर डैनियल राज हैप्पी ईस्टर। आपने भी भेजा होगा और आपको भी मिला होगा। किसी को गुस्सा आ रहा है? नहीं आ रहा, लेकिन वहां आता था। क्या इस बात को आप जानते हैं या जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो आज जानिए। उन दिनों में यीशु जी उठा है ऐसा बोलना इनके लिए दिक्कत हो जाता था ना। मैं चाहता हूं कि आप कोई बीच में एक वचन को रोको। यस बेटा। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ओके, मैं चाहता हूं कि जो संसार के ऊपर लिखा है इसको कहते हैं ग्रीक में कोस्मोस, जिसका स्ट्रॉन्ग्स है या नंबर्स है वो है 2889। कोस्मोस का मतलब होता है संसार, यूनिवर्सल वर्ल्ड, जिसको यीशु कहता है कि ठोकरों के कारण संसार पर
हाय, आगे पढ़िए। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हाँ, आपका आवाज थोड़ा कम कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा कर लिया आपने। सेकंड वाला। वाह जी, आज कर ले बेटा। मैं अब तक तो 10 का कम कर लेता। ओके, लिखा है कि ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। अब आप बोलोगे डैनियल भाई आपने ये वचन यहाँ पे क्यों लाया? क्योंकि आज तो ईस्टर संडे के ऑफकोर्स कैथलिक के हिसाब से यीशु जी उठा है। इस अवसर पर आपने ये वाला वचन क्यों रखा है? आपके बीच में मैं जल्दी से बताता हूँ। आप पहला पोस्टर देख लीजिए। सब लोग तैयार? ओके, मैं चाहता हूं पोस्टर देखें। यहां पे अगर आप देख पाओगे तो लिखा है कि क्या हुआ था उस दिन जिसको कहते हैं संडे को। 31 एडी में, 31 एडी में क्या हुआ था? यहां क्या हुआ था? तो यहां पे 2 तरह का संदेश गया था इस कब्र से। आपके बीच में वापस कह दूं कि यहां से 2 तरह का संदेश गया था इस कब्र से। तो एक संदेश गया था सच का और दूसरा संदेश गया था झूठ का। किसी को कनेक्शन मिला कि यहां से 2 मैसेज गए थे? एक है सच का और दूसरा है जो बोल दीजिए ना झूठ का। ये 2 संदेश क्या है आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहले यस बेटा जी, सब्बात के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन यानी संडे वह फटते ही, ओके लिखा है फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। जी आगे। और देखो एक बड़ा बुडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। ओके, नाउ अभी तक ये पता चल रहा है इस कब्र से जो एक मैसेज गया था सच का, वो मैसेज को लेकर आने वाला था एक एंजल। और वो एंजल कैसा दिखता है आइए सुनते हैं। यस बेटा, लिखा है कि उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। बस रुक जाओ बेटा, आराम से जाएंगे। लिखा है कि उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। उसके भय से परूप कांप उठे और मृतक समान हो गए। ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि आपके बीच में आपके लिए मैं फिर से पढ़ दूं। उसके भय से पहरुए कांप उठे, मृतक समान हो गए। जो वहां पहरा दे रहे थे उनकी बात हो रही है, जो वहां वॉचर्स थे उनकी बात हो रही है, जो वहां गार्ड कर रहे थे रोम के सिपाही उनकी बात हो रही है कि वो डर गए और कैसे हो गए। एक साथ बोल दो, मृतक समान यानी मृत्यु के समान। लिखा है कि स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। यह माफ करना, वह यहां नहीं है। रिपीट कर दे रहा हूं कि वह यहां नहीं है। दूसरे शब्दों में यीशु जी उठा है। ये मैसेज था उस स्वर्गदूत का जिसका रूप कैसा है एक बार फिर देख लीजिएगा। उसका रूप है बिजली की तरह और वो दिखता कैसा है? बिल्कुल भय योग्य। तो लिखा है कि लोग डर गए और पहरुए मृतक समान हो गए और उसने कहा कि वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। रुकिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही उसने कहा कि वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। जानते हो क्या कहा उसने? लिखा है कि शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो। किसके चेलों से? यीशु के। किसने कहा? एंजल ने कहा कि जाओ और जाकर कहो उसके चेलों से कि वह, एक साथ बोल सकते हैं, वह मृतकों में से। वाह, कैन यू बिलीव दिस? ये मैसेज गया था पहला वाला जिसको कहते हैं सच का संदेश। लिखा है कि गलील को जाता है, वह उसका दर्शन पाओगे, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वचन 8। यस बेटा जल्दी से पढ़ो। और लिखा है, और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। रुक जाओ, लिखा है वो दौड़ गए, समाचार देने के लिए दौड़ गए। और देखो यीशु ने मिला। एक सेकंड, वापस कौन मिला? जब वो दौड़ रही थी तो यीशु उनको मिलता है और कहता है सलाम।
अरबिक भाषा में मुस्लिम्स लोग भी अगर आपको मिलते हैं तो वो यही शब्द यूज करते हैं, सलाम अलैकुम। हमारे जो एमएमबी के पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जब आपस में मिलते प्रेज द लॉर्ड की जगह वो कहते हैं सलाम अलैकुम, सलाम। जीसस ने हालांकि ये वर्ड यूज नहीं किया होगा क्योंकि उन्होंने जो भाषा में बात की है वो ग्रीक है। आप जब हिंदी में पढ़ते हो तो वो सलाम है, इसको ये नहीं कह देना कि जीसस ने भी सलाम बोला। यू अंडरस्टैंड, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो लिखा है कि सलाम, उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया, दूसरे शब्दों में उसको वर्शिप करी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैसेज क्या जा रहा है अभी तक? पहले में से फर्स्ट क्या है? सच का संदेश। दो मैसेज गए थे ना, एक है सच। अभी तक क्या जा रहा है कि यीशु जी उठा है ना। मैं चाहता हूं कि अभी आप 10 पढ़िए। यस नथानियल। तब यीशु ने, सुन आराम से पढ़, हमको कहीं नहीं जाना है। जितना बिगड़ना था वो आप लोग कर चुके हो। तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। यह शब्द किसका है? ये यीशु का शब्द है। और जाकर कहो मेरे चेलों को, मेरे भाइयों को कि मैं तुमको गलील में मिलूंगा। और आपको पता है कि वो गलील में मिला ना। मैं चाहता हूं कि आपको एक पोस्टर दिखाऊं। पहला पोस्टर देख लीजिए। क्या सबको दिख रहा है? ओके, यहां कुछ हुआ था। आइए देखते हैं यहां क्या हुआ था। यस बेटा, और आराम से पढ़ना। ओके, लिखा है कि वे जा रही थी। शब्द को ध्यान दीजिएगा, थी। इसका मतलब है कि महिलाओं की बात हो रही है। लिखा है कि वे जा रही थी। देखो पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल किसको सुनाया? महायाजकों से, जो वहां के हाई प्रीस्ट थे बगल में, इनको सुनाया। आइए सुनते क्या कहा। लिखा है कि तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की। किसके साथ? पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि सुनिए ना, कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे छुरा ले गए। ये कौन सा मैसेज है? नहीं, कौन सा मैसेज है? जो कब्र में से आपके लिए मैंने रखा था ना, कि 2 संदेश निकला, एक है सच का और एक है झूठ का। अब एक बात पूछ सकता हूं आपसे। ओके, सबका फोकस, सच जल्दी फैलता है या झूठ? बाकी लोग कहीं और हैं शायद। वापस पूछ लेता हूं कि सच जल्दी फैलता है या झूठ? ओके, झूठ में ज्यादा ताकत है या सच में? संसार के हिसाब से झूठ में ज्यादा ताकत है। आप किसी को सच कहो उसको बहुत टाइम लगता है, भाई समझ जा समझ जा समझ जा। आप एक झूठ बोलो कि उस पहाड़ के ऊपर, वो देखो देखो, उस पहाड़ के ऊपर एक बाबा बैठे हैं और वो बहुत शक्तिशाली हैं, ऐसे भागेंगे। अगर आपने ये कहा कि हमारे ठीक बीच में परमेश्वर है, हाँ किधर है? रात को तूने दही ली, माफ करना दूध लिया, उसमें थोड़ा सा खट्टा डाला और जब सुबह ढक्कन हटाया तो बन गया दही। और जब सुबह तूने देखा वो दही बन गया तो रात वाला क्वेश्चन नहीं पूछने का कि दूध कहां है। ओके, लगता है ऊपर से गया। और अगर किसी ने पूछा कि दूध कहां है तो फिर सुबह सुबह मेरे दिमाग का दही नहीं करने का। यू अंडरस्टैंड? दही में से दूध कौन निकाल के दे सकता है? ऐसे ही परमेश्वर कहां है? परमेश्वर का आप जैसे कहोगे पहाड़ पे कोई बाबा बैठा, विश्वास कर लें। तो वापस कहता हूं कि झूठ में ताकत है या सच में? झूठ में। धोखे में ज्यादा ताकत है या सच्चाई में? धोखे में। बाकी लोगों को क्या हो गया जो से बोलना था, है ना? अफवाह, रूमर्स, उसमें ज्यादा ताकत है या सच्चाई में? रूमर्स में, अफवाह में। और ऐसे ही जब कहा, आपके लिए वापस रख दे रहा हूं, जैसे ही उसने कहा कि पैसे लो, चांदी लो, आप रुपए लो। यस बेटा, अगर तू पढ़ सकता है तो लिखा है कि जाकर सबको कहना। पढ़ सकता है? नहीं हो रहा है। अच्छा, आपके पास आ गया। ओके, यस। सो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे। एक सेकेंड, वापस पढ़ना। सो उन्होंने रुपए लेकर, रिपीट करना। सो उन्होंने रुपए लेकर, बस। जैसे ही कहा, आपको अफवाह फैलानी है और फैलाने वाले को लालच दिया कि आपको रुपए दे रहे हैं। एक साथ देख लीजिए, रुपए दे रहे हैं। और जैसे सिखाए गए थे, पढ़ो आगे। वैसा ही किया
और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। आज तक का मतलब है कि जब ये किताब लिखी जा रही थी, द बुक ऑफ मैथ्यू, उसको लग गए कम से कम 20 साल। तो मैंने यहां 20 साल लिख दिया है। आज नहीं, उस वक्त की बात कर रहा हूं जब लिखा गया था ना, वो 20 साल का तक का वक्त हो गया था। तब जाकर पता चला कि कब्र में से, वापस आपके लिए रख दे रहा हूं, कब्र में से ये दो चीज फैली थी। एक है सच, जोर से, एक है झूठ। अब वापस पूछता हूं कि चेले कहां हैं जो उसके साथ में थे? एक डर के, दूसरा दरवाजा बंद है, तीसरा डरपोक निकले, चौथा क्या है? किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। बट ताज्जुब की बात क्या है पता है? जितनी महिलाएं हैं अपना हाथ लीजिए और खुद के पीठ पे शाबाशी वाला कर लीजिए, क्योंकि वो महिलाएं थी जो कब्र में गई। हाँ, आपके लिए मैं कर देता हूं। वो लेडीज थी, वो सिस्टर्स थी, वो बहनें थी जो कब्र में गई। लेकिन बाकी अभी पुरुष लोग गुस्से से मत देखो, आपकी बात नहीं कर रहा हूं जी। यहां कुछ ऐसे, और मेरे को देख लो ना, मैं कौन सा लेडीज हूं? अगर मैं बात कर सकता हूं इतनी हिम्मत के साथ में, तो फिर मैं, उस वक्त के जो पुरुष थे वो चुप के बैठे हुए। बट प्रेज गॉड कि वहां कुछ औरतें थी जिनमें दम था, और वो महिलाएं थी जिनको स्वर्गदूत कहता है कि अब जाकर कहो कि वो जी उठा है। लेकिन बीच में आ गया, बोल दीजिए ना, झूठ। बीच में आ गया झूठ, लाए, धोखा। और मैं वापस कहता हूं कि ये खूब फैला है, जिसके चलते जब पता चला कि चेले कुछ नहीं है, सबका फोकस है, जब पता चला कि चेले कुछ नहीं कर सकते हैं और किसी को भेजना होगा, जरा फोटो देख लीजिएगा, तस्वीर, तब जाकर पवित्र आत्मा ने टेक ओवर किया। पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है और कहता है कि पवित्र आत्मा ने दिया। जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एक साथ बोल दीजिएगा, बोलने का दान। बोलने का दान। कहां लिखा है? पहला पढ़ते हैं। यस बेटा। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। जैसे ही आप पवित्र आत्मा पाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या बोलना है। अब इसको पढ़िए। यस। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये कौन सी भाषा है? ग्लोसा। ओके पास्टर देवा, सॉरी ब्रदर देवा, हमारे पास टाइम कितना है इस घड़ी के हिसाब से? 9:30 तक है या उसका पैसा देना है? अच्छा, 9:30 तक है। थैंक यू। जैसे ही पवित्र आत्मा आएगा, आपको एक दान मिलेगा ना। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक चीज को डाल दूं, क्या सबके पास में आवाज है? ओके, जिसके पास में, जिसने नहीं बोला है, इसका मतलब आपके पास में आवाज नहीं है। मैं वापस पूछ रहा हूं, क्या सबके पास आवाज है? ओके, इसको ऐसा पकड़ के देखो, इधर ऐसा आवाज है आपके पास। हाँ, ये वाला, ये पता नहीं कौन सा मशीन है, मालूम नहीं, लेकिन यहां पे आपको फील होता है कि यहां से आवाज आ रही है। ओके, किस किस के पास में जबान है? आपको पता है, आप जब तक जिंदा हो, आपको ये जो दिया गया है आवाज, दूसरा ये जो जबान आपको दी है, जब तक जिंदा हो, मसीहों की बात कर रहा हूं, आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, और वो है आपको बोलना है। एक साथ बोल सकते हैं, आपको बोलना है। और लेकिन क्या बोलना है? यीशु की गवाही देना है, एक कि वो जी उठा है। क्योंकि आज वही दिन है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। उसकी गवाही देना है कि वो जी उठा है। ओके, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, जो कि मैंने यहां पे नहीं रखा, पर मैंने सोचा था कि मैं आपको ऐसे बता दूंगा। जो व्यक्ति मर जाता है, उसकी कहानी खत्म हो जाती है या शुरू होती है? जोर से, जोर से, जोर से। ओके, अगर वो व्यक्ति जी उठा, तो उसकी कहानी शुरू होती है या खत्म हो जाती है? यीशु क्या है? तो कहानी खत्म या शुरू? और अगर शुरू है तो फिर बोलेगा कौन? आप और मैं। और यही वजह है कि पवित्र आत्मा को भेजा गया। दिक्कत की बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, दिक्कत की बात यह है कि चर्च का कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया है कि आप सबको आना है और ये दोनों साथ में लाना है। लेकिन यहां जो एक व्यक्ति खड़ा रहेगा, वही सिर्फ बोलता रहेगा।
बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। आप सब बैठोगे, वो बोलेगा, और जैसे ही चर्च खत्म होगा आप सब आगे आओगे, पास्टर जी कितना अच्छा वचन बोले, आज तो मजा आ गया। यस और नो। और फिर उसके बाद में पास्ट कुछ सिस्टर्स ऐसे भी, अभी नाराज नहीं होना, आप लोग जो कर रही हैं वो करते रहो, कम से कम मेरे साथ तो कभी कभी कर लिया करो। कुछ सिस्टर्स आती हैं, हाथ में पैसे लेकर आती हैं, पास्टर जी आज दोनों कान को बहुत अच्छा लगा, ये लीजिए। दोनों कानों को अच्छा लगा? बोला हाँ हाँ। बोला वो कैसे? आपने इतना अच्छा बोला है, हमको मीठा मीठा लगा। मीठा मीठा समझते हैं आप? पूरी जिंदगी इसी में चली जाती है। बट प्रेज गॉड, मसीह मंथन बैठक उसी प्रयास में है कि पवित्र आत्मा का दान को पाकर हम बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं। और जहां बोलने नहीं दिया जाता है हम उनको बुलाते हैं, और फिर हम कहते हैं बोलो, और वो आते हैं और वो बोलते हैं। और जब वो बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि यहां क्यों बोल दिए? जब वहां बोलने का मौका दे देते तो वो यहां क्यों बोलते? अरे कितना बोलते हो? कितने लोग समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा दिया गया है बोलने के लिए, लेकिन दिक्कत की बात है कि वहां आसान नहीं था। लेकिन आज आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। यस बेटा, इसको पढ़िए। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के साथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। आप वापस पढ़ना चाहती हैं? ओके, दोपहर से ही चल रहा है जी। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। एक प्रश्न पूछ सकता हूं, अगर जिसको पता है, ये कौन बात कर रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है पतरस, एक ऐसा पतरस जो कुछ दिन पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ 10-12 दिन पहले, एक हफ्ता पहले, 2 दिन पहले बोल लो, एक छोटी लड़की के सामने डर गया था। मैं यीशु को नहीं जानता। तू क्या बोलती है? मैं नहीं जानता यीशु। याद आया कुछ? अब ये पूरी के पूरी कम से कम 60,000 पब्लिक के सामने खड़ा होकर घोषणा करता है कि तुम लोगों ने उसको क्रूस पे मारा। जी नेक्स्ट। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। एक सेकंड, वापस बोलना। मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। वापस बोलना। मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। एक सेकंड, आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? कि पैसे खाकर कहा कि झूठ बोलो, माइक बंद करो, कि वो जी उठा है। पैसे खाकर सबको सिखाओ और झूठ कहो कि वो जिंदा नहीं हुआ है। लेकिन पतरस कहता है कि उस झूठ के ऊपर मुझे किसी ने ताकत दी है कि मैं सच बोलूं। आप समझ रहे हो? एक ऐसा व्यक्ति, जब पवित्र आत्मा आता है, वो 80-60 हजार पब्लिक की चिंता नहीं करता है, लेकिन कहता है, जरा शब्द को वापस पढ़िए, कहता है कि वो जी उठा है। आप बोल सकते हैं कि वो जी उठा है? अरे अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपका लाइफस्टाइल। यीशु की बात करने का मतलब है उसके बारे में प्रीच करना। क्या ये बोल सकते हैं? ये पूछ रहा हूं। और ये बोलने के लिए ही पवित्र आत्मा दिया गया। आगे पढ़िए। यस। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। अभी सुनो शब्द क्या है, ध्यान से पढ़ना, और इसका आवाज वापस कम करो क्योंकि हमिंग बहुत आ रहा है। सेकंड माइक जी, पढ़िए। हे लोगों के सरदारों। वापस पढ़िए। लिखा है लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है। ये व्यक्ति कौन सा है जिसको पैरालाइज था, जिसको पतरस ने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है वो तुझे देता हूं, और उसका नाम है नासरत का यीशु। याद आया कुछ? मतलब वो जी उठा है, वो तुझे देता हूं। जब ये ठीक हो गया तो कहता है कि ये दुर्बल मनुष्य के साथ जी जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह क्यों कर अच्छा हुआ, क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब सुनो जी।
तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। एक सेकंड, किसकी हिम्मत है? पतरस की। उसके थोड़ी देर पहले क्या हुआ है? पैसे खिलाया, और पैसे खिलाकर क्या कहा है? झूठ फैलाओ कि यीशु जिंदा नहीं हुआ। पतरस ने डेड बॉडी चोरी की, ऐसे सिखाओ। यूहन्ना ने, बोल दीजिए ना, डेड बॉडी चोरी की, ये सिखाओ। याकूब ने डेड बॉडी चोरी की, ये सिखाओ। लेकिन ये कहता है कि अगर हमने चोरी की होती तो ये जो लड़का है ये अपंग था, ये कैसे ठीक हो गया? ये तो दुर्बल था, ये देखो, ये तो दुर्बल था, ये कैसे ठीक हो गया? अगर हमने झूठ बोला है, इनकी टीचिंग है कि हमने झूठ बोला है, लेकिन हमारे पास सच है कि यीशु जी उठा। तुम लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने मरे हुए में से, शब्द आप सुन रहे हैं, पतरस कहता है कि वो जलाया गया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। और जैसे ही ये गवाही देते गए, आपको अगर याद होगा, मैं चाहता हूं कि इसको जोर से पढ़िए, उस सलों में लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही। वापस पढ़ो। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा ने जब पतरस के जबान को पकड़ लिया और यही कहा कि झूठ के ऊपर हावी हो जाओ, क्योंकि झूठ फैल चुका था पहली सदी में कि यीशु की डेड बॉडी चोट से चोरी हो गई है। पतरस आता है, ऊपर से कहता है ये झूठ है, सच हमारे पास है। बोला सच क्या है? यीशु जी उठा है। एक सेकंड, वही मैसेज आपके पास पहुंचा है। अगर उस दिन मैसेज नहीं पहुंचा होता सच वाला, आज ये ईसाई लोग आपका क्रिसमस, आपका गुड फ्राइडे और आपका ईस्टर संडे का फेस्टिवल मना रहे होते, नहीं मना रहे होते। वो छोड़िए, मैं यहां खड़ा होकर प्रचार कर रहा होता, नहीं कर रहा होता। क्या हो गया? सब ठीक है? लाइट का क्या चक्कर हो गया? सब ठीक है? ओके। कितने लोग समझ रहे हैं? झूठ के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ और वो सही साबित हो गया। और आपको पता है झूठ को लाइफ नहीं है। अगर आपको ये बात पता होगी, झूठ को क्या नहीं है? लाइफ नहीं है। लाइफ नहीं है, वो ज्यादा दिन नहीं जीता। लेकिन सच को लाइफ है, और सच के पास में अनंत काल है। गुड बॉय। अपने पड़ोस का कंधा पकड़ो, उसको जोर से ऐसे पकड़ के हिलाओ, बोलो थोड़ा गहराई में चलते हैं। मैं चाहता हूं कि पोस्टर देख लीजिए, ये पोस्टर देख लीजिए। लिखा है कि पौल की धुन, एक साथ बोल सकते हैं, पौल की धुन। ये जो शब्द है ना, धुन, इसको जरा जोर से बोल दीजिए, पौल की धुन। बस, क्या बात है। ऐसी धुन आज मुझे अपने एमएमबी में चाहिए। अभी मैं जो रखूंगा, ऐसी धुन मेरे को चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इस ईस्टर संडे, कैथलिक के हिसाब से, हमारे हिसाब से जी उठा है, इस ईस्टर संडे का जो मैसेज है, मेरे हिसाब से आप सबके अंदर मैं ये धुन पैदा कर दूं जो पौलुस के अंदर थी। आर यू रेडी फॉर दिस? आइए सुनते। यस। जब सिलास और तीमुथियुस मकीदुनिया से आए, ओके, वापस पढ़िए, कोई चिंता की बात नहीं। जब सिलास और तीमुथियुस मकीदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की, रिपीट, तो पौलुस वचन सुनाने की कौन सी धुन है? आइए पढ़ते हैं। धुन में लगकर, पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर। रुक जाओ बस। तो कौन सी धुन है? अब मेरे को एक बात पूछना है, पहला फोटो रख देता हूं। पौलुस का क्या यूज हो रहा है? जोर से। That's it. किसकी धुन में है ये? सुनो ना, अच्छा लगेगा। इस पृथ्वी पर किसी नेता के भाषण देने से बेहतर, किसी राजा की नारे लगाने से बेहतर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में बात करना कितना बेहतर है। सोच के देखिए आप। अच्छा, जिसने आपको बनाया है, आप उसकी बात कर सको, यह बात आज पौलुस बता रहा है। कहता है कि जब सिलास तीमुथियुस मकीदुनिया में आए
उसको नहीं पता क्या हुआ। बोले हम करते, चल मेरे साथ में, हम जाते गलियों में, हम जाते सड़कों पे, हम जाते उसके पास, हम जाते इसके पास। आपको पता पौलुस कैसा था? जो विश्वासी मिलते थे उसको तक नहीं छोड़ता था। वहां कुछ चेले थे, उनको पकड़ के पूछता, एक्सक्यूज मी इधर आओ। बोला क्या हो गया? बपतिस्मा लिया? बोला कौन सा वाला? ये तो जॉन द बैप्टिस्ट वाला। तेरा बपतिस्मा सही बपतिस्मा नहीं है, इसलिए तुझे नहीं पता है कि पवित्र आत्मा क्या होता है। ऐसा धुन था इसके पास, बताइए। और जिसके चलते लिखा है कि वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है। गवाही क्या दे रहा है? किसको गवाही दे रहा है? जो पैसे खा के बैठे हैं, जो पैसे खा के बैठे हैं। और साथ ही साथ क्या कह रहा है कि जो खबर पहली है ना झूठ वाली, कहां से? कब्र से, वो गलत है। सही खबर मेरे पास में है ना। मैं चाहता हूं वक्त के हिसाब से उसको पढ़ लेते हैं जी। क्योंकि मैंने, ब्रैकेट में पौलुस ही, हाँ, यह ठान लिया था। ओके, इसको मैंने हाईलाइट किया ना, तो वैसे ही पढ़ना है। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, पौलुस कहता है। मैं अगर प्रीचर बनूंगा जोर से, तो यीशु का, और यीशु की बातों को, क्रूस की बातों को, मसीहा की बातों को छोड़ मैं कुछ नहीं जानूंगा। ऐसा धुन वाला आदमी था। मैं चाहता हूं कि आज इस जी उठे दिन में, इस ईस्टर संडे के हिसाब से आप सबके अंदर यही ठान वाली बात आ जाए कि मैं ठान चुका हूं। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात? और साथ ही साथ जो यहां पर हैं, ओके, वो भी जितने फेसबुक पर देख रहे हैं या 280 के आसपास आप जुड़ चुके हैं, आप सबको कहना चाहता हूं, ठान लीजिए। मसीह मंथन बैठक अगर आप देख रहे हैं, ठान लीजिए। हम सबको ठानना है, यीशु की ही बात करेंगे, दूसरा किसी की बात नहीं करेंगे। आमीन ना। मैं चाहता हूं कि इसको देख लीजिए, पौलुस या पॉल एंड जीसस। आइए बात करते हैं कि पॉल ने क्या कहा था। अगर आप सब लोग तैयार हैं, आर यू रेडी? पढ़िए बेटा। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। रिपीट। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची जी, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। मतलब कलीसियाओं को पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ओके, तो पौलुस के पास में एक मैसेज पहुंचा। ओके, जो भी जा रहे हैं जल्दी से आ जाना। हाँ, जल्दी से आ जाना। पता चला वो जा ही रहा है। पौलुस ने जब इस बात को लिखा था ना, तो कहता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। पौलुस ने फोकस कराया प्रभु बोझ पे नहीं, फोकस कराया कि मृत्यु को याद करना है। ये देख लो, मृत्यु को याद करना है। तो इसका मतलब है वो जब जब मृत्यु को याद करेगा तो प्रचार किसका करेगा? मृत्यु का, यीशु के मृत्यु का। यू अंडरस्टैंड? अब इसको पढ़िए जी। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब मेरे को एक क्वेश्चन पूछना, सबसे पूछ सकता हूं? हम सबसे ज्यादा किसको याद करते जब चर्च में आते हैं? कम से कम इसको तो नहीं करते। हम किसको याद करते हैं? मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई सुनना चाहता है मैं बता दूं। हम सबसे ज्यादा याद करते हैं, आई रेडी, खुद को। खुद को, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। कहां है मेरा पैसा? पास्टर साहब आप मेरे पर ध्यान नहीं रखते। ब्रदर देवा आप मेरे घर पे नहीं आते। वाह बेटा, हम सबका बाप तेरे घर पे आ गया, तेरे को मैं चाहिए? मतलब प्रभु यीशु आ गया, तेरे को देवा चाहिए? अगर देवा तेरे घर पे आएगा तो रीना कहां जाएगी? हम सबसे ज्यादा खुद को याद करते हैं, यस और नो। उसके बाद जो बचा कुचा है बाकी सबको याद करते हैं। ऊपर से दूसरे को भी कहते हैं आजकल तू मेरे को भूल गया। पागल, जिसको याद करना है उसको याद कर ले। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों के बाद मिले। अच्छा क्या करेगा? बहुत दिन के बाद मिलकर करेगा क्या तू? जिस चीज को याद रखना है मसीहों ने उसको याद नहीं रखते हैं। सुनिए आगे पढ़िए जी। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो
तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसका मतलब क्या है? यीशु की मृत्यु का मतलब है यीशु मरा, यीशु जी उठा और यीशु ने सब कुछ हमारे लिए किया है। ऐसी बातों का प्रचार आपका पौलुस करता था, इसकी धुन में था। यहां तक ठीक है ना? एक रात क्या हुआ ये भी सुनिए जी। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। ओके, लास्ट लाइन वापस पढ़ो। वरना वरन कहे जा और चुप मत रह। ओके, वापस पढ़िए। वरन कहे जा और चुप मत रह। ओके, तो एक साथ लास्ट का लाइन बोल दो, चुप मत रह। रिपीट, चुप मत रह। ऐसा खुद को बोलो। मेरे को क्या बोल रहे हो? चुप मत रह। वाह! आपने एक चीज नोट किया था, जब जब वो गवाही दे रहे थे परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर आ रहा था। अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ी देर पहले एक्ट चैप्टर 4 में 33 वर्स, अगर मैं गलत नहीं हूं। वो माइक बंद कर लो। वो जब जब यीशु की गवाही देते थे उनके ऊपर अनुग्रह आता था। आपको पता है सही आशीष कब आती है? आज के हिसाब से तो बोल दो, जब आप बोलना शुरू करते हो। आपका पूरा का पूरा बॉडी ब्लेस होता है जब आप यीशु की बात को बोलना शुरू करते हो। आपका नौकरी, आपका बिजनेस, आपका पैसा, आपका घर, आपका हर चीज ब्लेस होता है आप जब बोलना शुरू करते हो। अब आप सोच के देखिए, बाकी कितने मार्केट में खड़े कोट बूट सूट में जो कहते हैं कि मेरा हाथ देखो ब्लेसिंग आ रही है, मुझको देखो ब्लेसिंग आ रही है। आपने देखा कि नहीं देखा? और अब तो इतना देख लिए हैं कि वो खुद ही नहीं दिख रहे हैं। ओके, अगर आपको इशारा मिल गया, क्योंकि कोई गया है अंदर और नाच रहा है बंदर। बताइए, इसको पढ़िए जी। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही एक सुसमाचार सेकंड, लिखा है वही सुसमाचार, वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूं। आगे, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। आपने अंगीकार क्या किया था? कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, यीशु हमारे लिए जी उठा। आपने यही पढ़ा था। आगे रखता हूं, सुनिए जी। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। आपको याद क्या रखना है? यीशु की मृत्यु को आपको याद क्या रखना है? यीशु जी उठा है, आपको याद क्या रखना है? यीशु का प्रचार। अगर आप ये नहीं करते हो, आपका मसीह जीवन व्यर्थ है। सोच के देखिए, आप आज क्या सुन रहे हो? जी उठा यीशु का दिन में। अगर विश्वासी होकर, माइक बंद करो, या फिर ये हमें क्यों आ रहा है? आई डोंट थिंक सो। अगली बार से हम मिक्सर लाए ना साथ में, अगली बार से हम अपना स्पीकर भी लाएंगे। यू अंडरस्टैंड? सोच के देखिए, अगर आप यीशु की बात नहीं कर रहे हैं, आपका जीवन क्या है? आपका जीवन क्या है? व्यर्थ है। मेरी तरफ, आपका जीवन व्यर्थ है। यू अंडरस्टैंड? आपको ये दो ज्यादा इस्तेमाल करना है या ये? जोर से, जबान, आपका गला। लेकिन ज्यादा इस्तेमाल क्या होता है? ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। पास्टर जी आप हमको सिखाइए, हम बैठ के सुनेंगे। अच्छा, ऊपर से परमेश्वर बोलता है, नालायक, तेरे को मैंने इसलिए थोड़ी उद्धार किया है। सोच के देखिए, आज तो मैंने सिर्फ नालायक बोला है। और आपको पता है नालायक का मतलब क्या होता है? तेरा माइक नहीं है? अच्छा ठीक है, नालायक का मतलब क्या होता है? जोर से देखो, बोल कौन रहा है? अच्छा हो गया तू नहीं बोला। बताइए। ऊपर से परमेश्वर कहता है, खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, किडनी मेरा, हार्ट मेरा, लिवर मेरा, लंग्स मेरा, सब कुछ मेरा। कैसा जी रहा? अब सोच के देखिए, उसी को फिर कहते भी हैं मेरा प्रार्थना नहीं सुनता। भाई साहब आए आज, कहता है एक लाइन तूने गजब का बोल दिया, और वो तो अच्छा के बाद में चेंज किया। कृष्णा
कहता है, प्रभु कहता है कि जहां 2 या 3 मिनट, याद आया कि नहीं आया? मांगो जो भी, ऊपर से परमेश्वर कितना मांगेगा, मैंगो दे दूं। मांगो 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 मांगो। अब आप सोच के देखिए, चर्च ने परमेश्वर को कितना परेशान किया है ये मांगो के चक्कर में। और एक तो विचित्र है, अभी तू समझ रहा होगा, आशीष दे आशीष दे आशीष दे आशीष दे, ऊपर से परमेश्वर कितना दूं रे तेरे को, आशीष दे आशीष दे, कहां से दूं आशीष? एक बात पूछ सकता हूं, हम खुद के लिए जिए या उसके लिए? बात खत्म। लेकिन 90% जीते किसके लिए? खुद के लिए। उठते ही आपका राशन का जो होता है ना, लिस्ट बनिया वाले के पास, वो शुरू हो जाता है। परमेश्वर बोलता है, भाई अभी अभी उठा है, कम से कम थैंक यू तो बोल कि मैंने तेरी आंख खोली है। रात को सोया था तेरी मर्जी से, आंख खोली है मेरी मर्जी से। उसको छोड़ के फिर पूछता ये कब देगा, वो कब देगा। गजब है भाई, इसलिए लिखा व्यर्थ है। वापस पढ़ो लाइन, नीचे का लाइन, तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। मैं समझता हूं कि अभी मैं कुछ देर में खत्म करूंगा। यहां से बाहर जाने से पहले आप सबका ये इस्तेमाल हो, ऐसा ठान के जाइए। यू अंडरस्टैंड? ये ठान के जाए। ओके, आप ही आओ, देवा साहब आप ही आओ। जी, एक क्वेश्चन है मेरा, ये व्यक्ति को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं, खास करके चेंबूर के लोग जानते हैं। ये व्यक्ति आपको कब से बदला हुआ दिख रहा है? कब से? ये व्यक्ति आपको कब से बदला हुआ दिख रहा है? सितंबर मंथ से। ओके, मंथ ऑफ सितंबर से। और कोई गेस कर सकता है ये व्यक्ति कब से आपको बदला हुआ दिख रहा है? जी, वाह, जब से बोलना शुरू किया। वो पहले नहीं बोलता था। गजब है यार तेरा डॉली। आप लोग शायद भूल गए, जोर से। जब यहां से एक नालायक बाहर निकला, आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो। और वो नालायक कौन है आपको पता है? यू अंडरस्टैंड? वो जब यहां से बाहर निकला, उसके बाद में इसने बोलना शुरू किया और इसको पता चला कि भाई अब तो अगर मैंने खुद को तैयार नहीं किया, क्योंकि डैनियल भाई हर बार तो नहीं आ सकता, और ना ही आपकी भाभी आ सकती है। भाभी मतलब यहां पे लोग नहीं समझेंगे, हाँ मेरी वाइफ की बात हो रही है। यू अंडरस्टैंड? नहीं समझेंगे। तो इस व्यक्ति ने कुछ किया, जल्दी से आओ जोएल, जोएल जोएल कम फास्ट। इस व्यक्ति ने खुद को समझा और ये अभी बात कर रहा है। और मुझे आपकी रिपोर्ट मिली कृष्णा, पिछली बार जब हम गाड़ी में थे, कृष्णा कह रहा था कि अभी देवा बहुत अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू, बैठिए। कम कम कम, अरे इधर आना। इसको कौन कौन जानता है? ऑफकोर्स सब जानते हैं, खास करके बदलापुर के लोग। आपको पता है जब ये आता था, इसकी बीवी किधर है? हाँ, ये आते थे पीछे, अभी भी पीछे बैठे, वो बात अलग है। पीछे बैठते थे जाते थे, पीछे बैठते थे जाते। अब ताज्जुब है कि जब मैं इनके फोटोज देखता हूं चर्च का, ये खुद के कंधे पे चर्च चला रहा है। ऐसे ही खड़े रहो, ऐसे ही खड़े रहो नेताजी, ऐसे ही खड़े रहो। आपको, अरे इधर, हाँ, इसका इस्तेमाल हो रहा है और सही चीज के लिए हो रहा है। आपको पता है ये तेल नहीं बेचता, जो अंदर गया है ना, ये उसकी तरह तेल नहीं बेचता, रुमाल कपड़ा नहीं बेचता, और ना ही ये बकवास की बातें करता। और मैं तो मानता हूं ये किसी को धक्का मार के गिराता भी नहीं है। यू अंडरस्टैंड? सही चीज। थैंक यू। अभी बाकी और को भी खड़ा कर सकता था, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे बात को। तो जिसके चलते, वापस पढ़ो, तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आगे बोल दो,
आप व्यर्थ हो, आप व्यर्थ हो। ओके, G12 में आप आ चुके हैं, अभी लेटेस्ट आप आ चुके हैं, नथानियल आ चुके, क्या रहता है उधर मेरे साथ। एक दिक्कत हुई है, आप जब आए तो नोटिस किया कि नहीं किया, जो पौधा था प्लांट्स उसको लाए थे हम लोग, वो बीच बीच में मर जाता था। जो नहीं आए वो बता रहे, वो मर जाता था, उसको जगह जगह के फिर मर जाता, फिर जगह फिर मर जाता, फिर जगह फिर मर जाता। उसके साथ में हमारी युद्ध अभी तक चल रही है। उसको उठाकर अभी 2 दिन पहले मैं और नतानियल उसको चारों प्लांट्स को उठाए, गाड़ी में डाले और लेके जाके दे दिए उसके हाथ में, जहां से खरीदे थे। उसको कहा भाई इसको 3-4 दिन रख और हमको जिंदा करके दे। उसने बोला ठीक है सर, और ऊपर से मेरे को बोलता क्या पता है सर, आप एक काम करो, ये जब जब मरने लगे मेरे को कॉल कर देना। मैंने बोला ठीक है। और आपकी जब अभी आई थी ऑफिस में अपना बाइबल कॉलेज में, तो वो भी कह रहे थे, और ऑफकोर्स सलोमी ने भी कहा, उसको ठीक से संभालना नहीं आ रहा है आपको, ऐसा बोली लड़की। इसका हिम्मत देखो, बोलती ठीक से पानी नहीं डालते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। फिर मेरे को कुछ समझ में आया, जैसे ये पेड़ पौधों को ठीक से देखना होता है, नहीं तो वो अब आप सोच के देखिए कि ऊपर से परमेश्वर कहता है कि इनको मैं कितना कोशिश करता हूं, जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ। वो फुसफुस वाला प्रेशर, पानी, पता नहीं क्या क्या किया है। वापस पढ़िए नीचे का लाइन, तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ, लिखा है इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। एक सेकंड, तो पहला मैसेज क्या है? मर गया। अब सुनो, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यहां शब्द है जी उठा। ओके, अब क्वेश्चन ये है, क्या कहा था जीसस ने कि ठोकरों का लगना जरूरी है, परंतु हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। अब आप बताइए ठोकर किसने दिया था? शास्त्री फरीसी ने। वहां ठोकर किसने दिया था? जो पैसे खाकर गलत चीज को फैला रहे, उनके बीच में कहता है मैंने वही बात तुम्हें पहुंचाई, वो नहीं जो झूठी बात थी, बल्कि वो पहुंचाई जो सच थी। कहता है कि यीशु मरा, सच है, काढ़ा गया, सच है, जोर से, तीसरा दिन मैंने वही बात सुनिए ना, जो परमेश्वर है ऊपर बैठा है, वो परमेश्वर आपसे हमसे चाहता क्या है? कि हम सही बोलें। यस और नो? वो चाहता है कि हम सही बोलें और उसका ही प्रचार करें और सही प्रचार करें, तब जाकर आपका मकसद पूरा होगा मसीह में आने का। यहां तक ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि जब उसने कहा कि वो जी उठा है, गाड़ा गया है, तो जानते उसने क्या कहा? सुनिए, कहता है पहला कैफा को दिखाई दिया। पढ़ो इसको। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। कैफा मतलब पतरस को दिखाई दिया, 12 को दिखाई दिया। अब सुनो, जोर से पढ़ो, लिखा है एक साथ 500 को दिखाई दिया। तो विटनेस यहां किसकी हो रही है? जी उठने की। विटनेस किसकी बात हो रही है? जी उठने की। प्रचार करो जी उठा है, प्रचार करो जी उठा है। और लिखा है जी आगे, जिनमें से बहुत तेरे अब तक वर्तमान है, पर कितने सो गए। कुछ तो मर गए और कुछ तो जिंदा है। जाके आप पूछ सकते हैं, ऐसा वो कह रहा है। फिर याकूब को दिखाई दिया, प्रेरितों को दिखाई दिया, मतलब सबको दिखाई दिया। उसके बाद कहता है सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिन का जन्म है। मतलब मैं सही नहीं था, लेकिन मुझको भी यीशु दिखाई दिया है। कहता है सोचा, मैं चाहता हूं, सोचाए मैं हूं चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं, जो से हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। हम प्रचार क्या करते हैं? यीशु जी उठा। और वहां दिक्कत क्या थी? इसी शब्द का, खबरदार अगर तुमने कहा कि वो जी उठा है। क्यों? पैसे लेकर झूठ फैलाया था। आज क्या करना है? आज तो ये दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत थी तब करते थे, अब दिक्कत नहीं है, बोल दो ना, तो कितना करना चाहिए? यहां तक ठीक, समाप्ति पे आ रहा हूं। आपके साथ क्या हो रहा है? ओके, आपके साथ क्या हो रहा है? मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें जी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे
और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ओके, आपका इलाका कौन सा है, अगर कोई बता दे प्लीज। इसमें से आपका इलाका कौन सा है? आपका सामरी है। ओके, आपका यरूशलेम है। अरे कोई माइक पे, अरे इसको माइक दे जा करना। अरे भाई कुछ तो बोल। आपका यरूशलेम है। माइक ऑन कर पहला। अगर तूने हाँ बोला, जिधर आया वहीं पे भेज दूंगा। पृथ्वी है, पृथ्वी। और तेरा चैम्बूर। आपको पता है आपका इलाका यरूशलेम नहीं है। आपका इलाका यहूदिया नहीं है। आपका इलाका समरिया नहीं है। आपका इलाका ये है, पृथ्वी। पृथ्वी की छोर तक। हाँ, तुम अपना चैम्बूर डालो, कोई घाटकोपर डालो, कोई कुरला डालो, मैं अपना कोलाबा नायगांव सब डाल देता हूं। लेकिन क्वेश्चन है, लास्ट का लाइन पढ़ो, लिखा है मेरे गवाह होंगे। मेरा क्वेश्चन है, क्या सामरी के लोग गवाह बने? यस। क्या यरूशलेम के लोग गवाह बने? जोर से यस। क्या यहूदा के लोग गवाह बने? आप कब बनोगे? अपना गला पकड़ो ऐसे, हाँ जोर से नहीं, धीरे से। अपना गला पकड़ो और उसको खुद बात करो, गले से बात करो, क्या मैं गवाह बन रहा हूं? आपका जबान से बात करो, खुद उससे बात करो, क्या ये मेरा जबान क्या गवाह बन रहा है? या हाँ हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। आपके साथ क्या हो रहा है? आपके पृथ्वी के छोर में क्या हो रहा है? क्या आप गवाह बन रहे हैं? ये क्वेश्चन है आज ईस्टर संडे के दिन। आज का जो मैसेज है आपके लिए ये है। मैं समझ रहा हूं कि उनका दिक्कत है, कोई बात नहीं। क्या हो रहा है आपके साथ? खुद को पूछिए आप, क्या हो रहा है आपके साथ? ओके, एक वचन पढ़ते हैं। यस। पर डरपोकों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। ओके, वापस पढ़िए। पर डरपोकों का वह भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। इट्स ओके, कम हेमंत। आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आपको मृत्यु के टाइम पे ये याद क्यों आया? और मैंने इसको इसके लिए नहीं बुलाया। आपको पता है कब से अपने साथ कितना टाइम हो गया? 2 साल। 2 साल हो गए, लॉकडाउन के बाद। और उसके पहले से भी जानते हैं। और दूसरे जाता था वहां कितने साल से? 6-7 साल। 6-7 साल। देखो, बोलने को भी ठीक नहीं लग रहा है इसको। उधर 6-7 साल, इधर 2 साल, टोटल हो गए 9 साल। अब उसको और कितना चाहिए? अब इसको मैंने इसलिए खड़ा किया है क्योंकि ये हमको कहीं पहुंचाने वाला था। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 2 3 4, हम 4 थे कि 5 थे? इसको पकड़ के 5 ना। हाँ, लेकिन इसको छोड़ के 4। हम जाते थे 4 कंधे पे, हम 4 जाते थे 4 कंधे पे। ऐसा था ये आदमी। अभी ठीक है, मैंने इसको इसलिए उठाया, इसके कंधे पे बंदूक रख के आपको गोलियां मारूंगा मैं। अब आप सोच के देखिए, इसका ये बहुत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तब जाकर मैंने ये पोस्टर डाला है। ये डरपोक कौन है आज? जरा सोचिए आप, आपने खुद को क्या बना लिया? तेरे को नहीं बोला है, सबको बोला है, बट कंधा तेरा लिया है। मैं चाहता हूं कि हेमंत, इनकी जो मम्मी है, इनकी जो सिस्टर्स हैं, मैं चाहता हूं ये तक जरा चुपचाप बैठे नहीं, काम करें, अपने गले का इस्तेमाल करें। थैंक यू। गले का इस्तेमाल करें। यू अंडरस्टैंड नाउ? मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें रखकर फिनिश करूं। यस बेटा, जल्दी से पढ़ो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। ओके। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा,
उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ठीक है, अभी तिमोथी को पढ़ते हैं जी। यदि हम धीरे से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। अब बताओ ये यहां क्या कर रहा है? ये यहां क्या कर रहा है? मतलब ये यहां क्यों पहुंचा है? इनकार कुछ भी। ये यहां इसलिए पहुंचा है क्योंकि ये पृथ्वी पर जब था, या तो ये डरपोक था और ये चुपचाप था और इसने कभी जीसस को दूसरों के सामने स्वीकार, जबकि हमेशा जब पूछा तू कौन है रे, तो बोलता है अरे नहीं मैं तो ऐसे ही जाता हूं, मेरे को यीशु से कोई लेना देना नहीं है। तब जाकर इसने अपने व्यवहार से किया इनकार, इसलिए ये निकला डरपोक और ये यहां पहुंचा है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप यहां से बाहर जाओगे ना अपना अपना घर पर, तो आप या तो बदल कर जाओगे, एक्चुअली मेरे को यह भी बोलना चाहिए, या तो अगले संडे से नहीं आओगे। और जब पता चले अगले संडे से, देवा मेरे को पहला कॉल करेगा कि डैनियल भाई एक तो आए पिछले साल के बाद, ऊपर से आए तो अगले संडे जो आपने किया, मतलब हाँ पिछले संडे जो किया, उसके बाद तो पूरा का पूरा चर्च खाली है। मैं तो कहता हूं कि ऐसा ही हो, क्योंकि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कुर्सी को तोड़ रहे हैं। आपका लीडर खुद कह रहा है सही बात है, क्योंकि उसको पता है कि मैं बात कर रहा हूं सही है। और आपका जो परमेश्वर है वो भी आपको क्यों चाहेगा? और कम से कम डरपोकों को, ये डरपोक शब्द क्यों आया सोच के देखिए। यीशु की बात करते वक्त अगर आप डरपोक हैं, फिनिश, मैं फिनिश कर रहा हूं पढ़िए इसको। अच्छा सॉरी, इसको आप पढ़ चुके, इसको पढ़िए। ओके मैं पढ़ लेता हूं। अगर आप अभी तक प्रचारक नहीं बने हो तो अपने आत्मा को बुझा दिया। कहां लिखा है? पढ़िए। आत्मा को न बुझाओ। अगर आपने अभी तक प्रचार करना शुरू नहीं किया, जब हर्ष का बात मेरे पास पहुंचा तो एक टॉपिक हाईलाइट पे था, उनके माता पिता यहीं पर बैठे, एक टॉपिक टॉप पे था, एक टॉपिक टॉप पे, क्या बात है। और वो टॉपिक टॉप पे था कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैंने कहा यहां आ जा। मसीह मंथन बैठक में सबका स्वागत है। एक साथ पूछो किसका? जो बोलना चाहता है पूरे भारत को यह मैसेज है, आप आओ और बोलना शुरू करो। आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, हम देंगे। आपको चर्च नहीं मिल रहा है, हम देंगे। आपकी पूरी जिम्मेदारी मैयत से लेके अय्यत तक, अब वो क्या है मेरे को नहीं मालूम, काटने से लेके फाड़ने तक, आपका मैयत, आपका शादी, आपका जो भी कुछ है एमएनबी करेगा। लेकिन कम से कम अपने गले का इस्तेमाल करो। हमको वन मैन शो नहीं चाहिए। डैनियल राज आएगा, सब कुछ वही करेगा, प्रार्थना भी वही करेगा, सब कुछ वही नहीं चाहिए। अभी मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे आपको ये बात बतानी है। अगर आप पहले से कर रहे होते तो मैं क्यों बताता? सिंपल है। आपने कभी देखा डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को जाके इंजेक्शन मार रहा है? आपने कभी देखा एक मैकेनिक जाके दूसरे मैकेनिक का गाड़ी ठीक कर रहा है? आपने कभी देखा दूसरा एक कार, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिशियन, दूसरे का जाके तार ठीक कर रहा है? अरे पागल, मैं खुद इलेक्ट्रिशियन हूं, मेरे को क्या सिखाएगा? ये वाली बात आ जाती है। इसको देखिए, आज सदस्य बहुत हैं कलीसियाओं में, जिसको कहते हैं मेंबरशिप कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? मेंबरशिप कॉन्सेप्ट। आप किसी भी चर्च में चले जाओ, एक ही चीज पूछते हैं, अच्छा आपके चर्च में मेंबर कितने? ये नहीं पूछते कि आपके चर्च में डिसाइपल्स कितने। एक सेकंड, डिसाइपल का मतलब है बात करने वाला, डिसाइपल का मतलब है दूसरा चेला बनाने वाला। यीशु के सेवक कितने ये कोई नहीं पूछता, सब पूछते मेंबर्स कितने। दूसरा, अभी कृष्णा तेरे को कैसा लगता है देख ले, आज गायक बहुत हैं कलीसियाओं में, वर्शिप कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। अभी ये जो गाना गाता है अगले हफ्ते से बंद कर दे, वो नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये समझदार है। लेकिन सोच के देखिए कि आजकल सबसे ज्यादा चलता क्या है। जैसे ही यूथ चर्च में आते हैं उनको सबसे पहला क्या चाहिए? हम गाना गाएंगे, हम गाना गाएं। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा सुन सुन के मैं थक गया हूं, सुन सुन के मैं थक गया हूं तेरा गाना, मेरा गवाह बन, मेरा प्रचार कर, मेरी गवाही दे। लोगों को बाहर गाना नहीं सुनना है, क्योंकि बाहर उनके पास सोनू निगम है,
उनके पास में अर्जित है, और कौन है, मदद करो, उनके पास में बाकी सब है, लेकिन उनके पास में गवाह देने वाला कोई नहीं है। यहां बैठे हैं गवाह वाले। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने बाइबल कॉलेज शुरू कर दिया, जहां हम बड़ी तादाद में लोगों को तैयार कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब, ये लास्ट है, फिनिश, ये लास्ट है, ओके। पौलुस चाहता है, उसका एक ही आदेश है, पढ़िए इसको। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित हो, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को स्तुति दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं। मतलब तुझे वॉर्न करता, वॉर्न क्या करता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और साथ समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाना दे, डांट और समझा। तब जाकर कहता है, ये लास्ट है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद, मतलब जोशीला। हम सबको क्या बनना है, जोशीला। बोलो एक साथ में, जोशीला। हम सबको जोशीला बनना है, और लिखा है प्रभु की सेवा करते रहो। यहां कौन कौन है? हैप्पी ईस्टर बोलने से पहले आपके दिमाग में एक बात याद रखो, आप ये कह रहे हो कि यीशु जी उठा है। अगर आप ये कह रहे हो कि यीशु जी उठा है, तो मैं चाहता हूं कि साल में एक बार मत बोलो, आप एवरी डे बोलो, प्रतिदिन बोलो कि यीशु जी उठा है। कोलकाता से 2 चर्च, वेस्ट बंगाल का एक और चर्च, महाराष्ट्र से कुछ चर्च, मुझे लोगों ने अपनी फोटोज भेजी कि वो सड़कों पे गए और सड़कों पे स्किट्स किए जीसस का, और ऊपर से उन्होंने वर्शिप करी और मैसेज सुनाया कि आज कौन सा दिन है। ऐसा गवाह बने। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी करें। यहां जितने बैठे हैं अभी से, आप जब यहां से जाओगे, आपके दिमाग में एक ही होना चाहिए, मेरे गले का इस्तेमाल हो। सब खड़े हो जाए, लाइट लगा दो।